हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गो डिवा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ गोवा की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। कैसे जाए, कहाँ रुके और कौन कौन सी जगहों को देखे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करें कि आपको नॉर्थ गोवा जाना है या फिर साउथ गोवा। और अगर दोनों ही घूमना है तब तो बेस्ट है। तो हमने तो नॉर्थ गोवा चूज़ किया था क्योंकि नॉर्थ गोवा का माहौल ऐसा है कि वहाँ आप आराम से पार्टी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा भीड़ वाली जगह है और जो साउथ गोवा है वो थोड़ा पीसफुल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें कि आपको पीस इंजॉय करना है या फिर आपको क्राउड में मस्ती करनी है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते ही आप गोवा चूज़ करें। तो हमने नॉर्थ गोवा का प्लान किया था। तो ये सबसे बेस्ट था क्योंकि हमने पहले से ही यूट्यूब पे ऑनलाइन में लोगों से पूछा कि गोवा में क्या करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो पहले से ही उस जगह के बारे में ऑनलाइन या फिर अपने दोस्तों से जो वहाँ गए हैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए ताकि जाने पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक तरह से एक प्लानिंग भी कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी जगहों पर घूमना है, कितने दिनों के लिए जाना है, वहाँ क्या क्या करना है, वहाँ की ख़ास बातें क्या हैं, कौन सी खास डिशेस आपको ट्राई करनी है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए ही अपनी टूर का प्लान करें। और एक बात और है कि आप लगेज ज़्यादा लेकर मत जाइए गोवा में, क्योंकि बहुत भारी भरकम कपड़ों की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लाइट टी शर्ट, जीन्स, शॉर्ट्स, मैक्सी ड्रेसेस, इस तरह के आप ड्रेसेस आप वहाँ पर ले जा सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सारी चीज़ों को पैक कीजिए ताकि ज़्यादा लगेज होगा तो फिर एक वो बर्डन की तरह लगेगा। आप थोड़े से सामान लेकर जाए ताकि आप वहाँ पर से भी कुछ शॉपिंग करके आप वापस लेते आइए। तो सबसे पहले तो हम लोग रांची से निकले थे। तो हमारी रांची में फ़्लाइट थी 8:40 की थी और हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी रांची टू बेंगलोर, फिर बेंगलोर टू गोवा। बेंगलोर में हमें 4-5 घंटे का होल्ड हो गया था जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। हम 8:40 में निकले थे रांची से और हम पहुँचे अपने रिज़ॉर्ट पर 7:30 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। हमने स्कूटी पहले से ही बुक कर ली थी। आप पहले से ही ऑनलाइन आप नंबर लेकर स्कूटी या फिर कार जो भी आप प्रीफर करें उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर लें। हमें पर डे 600 रुपये हमें स्कूटी मिला था जो कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि और ये कंफर्टेबल भी था। आप आराम से 2 जन हैं तो आप आराम से स्कूटी में आप गोवा को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, गूगल मैप तो साथ में होता ही होता है। तो हमने सारा गोवा गूगल मैप से घूमा है। तो ये देखिए हम लोग गोवा के एयरपोर्ट पर हैं। छोटा सा एयरपोर्ट है, काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए ये हमारा रिज़ॉर्ट है, बहुत सुंदर रिज़ॉर्ट था। ये जो अंजुना बीच रिसॉर्ट है ये आपको बिहाइंड ऑक्सफोर्ड आर्केड अंजुना में है। इसका एड्रेस जो है, तो इसे ढूंढने में ज़्यादा परेशानी हमें नहीं हुई और काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पर 3 तरह के रूम्स अवेलेबल थे। एक था स्टैंडर्ड, डिलक्स और फिर एक था प्रीमियम। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए क्योंकि स्टैंडर्ड में भी हम लोग एक दिन रुके थे तो काफ़ी अच्छा था, उतना बुरा भी नहीं था। फिर हमने बाद में डिलक्स ले लिया। डिलक्स काफ़ी अच्छा था। आगे आपको रूम टूर भी देंगे। तो ये देखिए रिज़ॉर्ट का किस तरह का यहाँ पर माहौल है। प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। स्विमिंग पूल था, आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा इस रिज़ॉर्ट को खूबसूरत बना रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और हाँ, इसकी प्राइस जो थी, अगर आप एक स्टैंडर्ड रूम लेते हैं तो 1700-1800 में आपको मिल जाएगा। और अगर आप डिलक्स लेते हैं तो आपको टैक्स लेकर 2100-2200 रुपये पर डे का पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। और ये देखिए आपको रूम टूर मैं दे रही हूँ। तो सबसे पहले आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आप अपने लगेज रख सकते हैं। अब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको एक ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना सारा मेकअप वगैरह कर सकते हैं।
एक छोटा सा फ्रिज भी है, आप देख सकते हैं। आप अपने जो भी आप ड्रिंक्स वगैरह रखना चाहते हैं आप यहाँ पर आराम से चिल्ड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाइजीन यहाँ पर मेंटेन किया हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। साफ़ सुथरा था पूरा रिज़ॉर्ट और रूम भी काफ़ी खूबसूरत था। और हाँ, ये डिलक्स रूम है। और जो यहाँ पर पर्दा खोलने से जो व्यू मिलता वो तो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत था। सामने में आपको बालकनी भी मिल जाएगी और सामने आपको स्विमिंग पूल का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। हमने पहले से ही इस रिज़ॉर्ट को बुक करके रखा था, क्योंकि वैसा करने से बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलता है, ताकि आप आराम से जो भी आप जिस चीज़ से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आप आसानी से अपने रिज़ॉर्ट या फिर होटल में आप आसानी से जाकर आप रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। और ये वॉशरूम है, आप देख सकते हैं, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और ये देखिए, ये मैं हूँ। अगर आप कहीं भी आप अगर घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को आप एक बार प्लान कर लें। हाँ, प्लान के अकॉर्डिंग तो सब कुछ हो नहीं पाता, लेकिन हाँ, एक आपको एक माइंड में रहता है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस जगह पर रुकना है, कहाँ कहाँ घूमना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में रहती हैं। तो ये देखिए, हम लोग अगवाडा फोर्ट की तरफ आगे बढ़े हैं। ये फोर्ट के बारे में ये बोला गया है कि ये आपको गोवा की जो राजधानी है उससे 18 किलोमीटर दूरी पर है। और आपको यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। अरब सागर और मांडवी नदी दोनों आपको यहाँ से दिखाई देगा। और इसे 17वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने बनवाया था। ये एक लाइट हाउस है जो पहले शिप्स आते थे उनको ये रास्ता दिखाता था, और यहाँ पर पानी भी स्टोर करके रखा जाता था। और एक बात मैं आपको यहाँ की बता दूँ कि प्लीज़ दोपहर में मत जाइएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि आप घूमेंगे कम, थक ज़्यादा जाएंगे। हम लोग दोपहर में ही गए थे और हमारी हालत तो पूरी तरह से पस्त हो गई थी। अगर आप गोवा जाने का प्लानिंग करें तो सबसे जो बेस्ट सीज़न है वो है नवंबर से फरवरी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मौसम इस टाइम थोड़ा सा आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। और बाकी टाइम तो गर्मी पे प्लीज़ गोवा को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी कि आप दोपहर में निकलने का सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, आप सुबह और फिर शाम और रात में आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोपहर का तो आप भूल ही जाइए। क्योंकि हम लोग मार्च महीने में गए थे और तो भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम घूमते कम थे और थक बहुत ज़्यादा जाते थे। और यहाँ के जो चर्चेस थे, ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि क्या बताएं। फिर हम लोग जब वापस अगवाडा फोर्ट से वापस आए तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिया। और ये रिज़ॉर्ट के पास ही ये छोटा सा बार कैफ़े, आप जो भी बोल लीजिए, वो था। आप यहाँ पर आराम से अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने एक और शौक़ अपना पूरा कर लिया, टैटू बनवाने का। बहुत ज़्यादा बड़ा तो मैंने नहीं बनवाया, बस दाहिने पैर में मैंने बनवाया। और आपको बहुत सारे वहाँ पर टैटू शॉप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको कन्विंस करेंगे कि टैटू बनवा लीजिए। तो फाइनली मैंने यह टैटू बनवा लिया। आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारा सा है। उसके बाद हम लोग गए थे ये चर्च, जो कि ओल्ड गोवा रोड पर है। ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जो कि ओल्ड गोवा रोड पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पुराना चर्च भी है और नया चर्च भी है। 5 बजे से पहले जाइए, नहीं तो ये बंद हो जाएगी। और यही हुआ हमारे साथ। बनना स्टार्ट हुआ था 1594 में हुआ था, और जो कंप्लीट हुआ 1605 में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद अगर आप गोवा जाए तो इस तरह के क्रूज़ का मज़ा मत लीजिए, तो फिर गोवा जाना तो बेकार ही है। तो ये आपको ये सारे क्रूज़ मांडवी नदी में चलते हैं, जो पंजिम में है।
तो आपको गोवा से नॉर्थ गोवा या फिर साउथ गोवा से आपको पंजिम जाना होगा, गोवा की राजधानी में। आप जिस भी तरह का आप क्रूज़ चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे पे करने होंगे। यहाँ जो फेमस क्रूज़ है वो है बिग डैडी कैसीनो और डेल्टिन रॉयल। तो आपको चार्जेस जो देने पड़ेंगे वो 1500 से आपको 3000 रुपये भी पड़ सकता है, जिसमें आपको ड्रिंक्स सर्व किया जाएगा, वहाँ पर प्रोग्राम्स होंगे, आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। और जो वहाँ पर नॉर्मल शिप्स है वहाँ पर आप 500 रुपये पर पर्सन देकर आपको सिर्फ वहाँ पर इंटरटेन किया जाएगा, खाने का वहाँ पर कोई भी सीन नहीं है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो चूज़ कीजिए। फिर हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए हम लोग कोको बीच गए थे, जो कि मांडवी नदी पर। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये बीच, इतने सारे यहाँ पर शिप्स बोट्स थे कि देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा था। तो आपको इस कोको बीच से आपको सीधे ले जाया जाएगा। एक और बीच था वहाँ पर जहाँ पर आपको सारे वाटर स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, जिसमें से 4 वाटर स्पोर्ट्स आपको बीच पर कराया जाएगा, और जो एक वाटर स्पोर्ट्स है स्कूबा डाइविंग उसको आपको ग्रैंड आइलैंड पर ले जाकर वहाँ पर कराया जाएगा। तो आप रास्ते पर जाते हुए इन सीगल्स को देखकर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इस समुद्र को देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है इसे देखने पर। तो ये देखिए इस बीच पर लाया गया हमें, यहाँ पर एक एक करके आपको सारे वाटर स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, और डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर सारे गार्ड्स रहते हैं जो कि ध्यान देते रहते हैं आप पर। तो आपको लाइफ जैकेट पहनाया ही जाता है, उसके बाद ही आपको कुछ कराया जाता है। तो आपको यहाँ पर 2-3 बोट चेंज करना पड़ेगा सारे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। तो बीच पर लाकर आपको जेट स्की, बनाना राइड, पैरासेलिंग और बम्पर राइड, ये 4 वाटर स्पोर्ट्स आपको कराए जाते हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स को लेकर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से देखकर वाटर स्पोर्ट्स की सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो मेरा कहना है कि अगर आप गोवा जा रहे हैं तो इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक तरह से लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखिए ये बनाना राइड है जिसमें मैं अकेले गई हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं ही बची थी इस स्पोर्ट को करने के लिए। तो लास्ट में मैं अकेले गई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सच में, सीरियसली। तो इसके लिए भी, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी आपको एक दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है, या तो आप गोवा जाने से पहले भी बुक कर सकते हैं या फिर वहाँ पहुँचकर एक दिन पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है। आपको लगभग 2300 से 2500 रुपये पर पर्सन आपको लिया जाएगा। आप जाकर आप वहाँ पर या तो ऑनलाइन बात कर लीजिए या फिर पहले से ही आप ऑफलाइन भी आप बात कर सकते हैं। तो अगर आपको जाना है, आप अगर चाहे तो आप कुछ वाटर स्पोर्ट्स को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहे तो। ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल है वाटर स्पोर्ट्स कीजिए। हाँ, ये है कि ये बात है कि 5 वाटर स्पोर्ट्स कॉम्बो का प्राइस आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको खाना भी मिलेगा, ड्रिंक्स भी सर्व किया जाएगा। लेकिन ये एक बात है कि हमारा एक्सपीरियंस खाने को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना गंदा टेस्ट था कि हमसे एक कोर भी नहीं खिलाया गया। तो प्लीज़ मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर जाइए, क्योंकि इसमें दिन भर का टाइम लग जाता है। आपको 9 बजे ले जाया जाता है और शाम के 5-6 बजे आपको छोड़ा जाता है। तो देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप कुछ खाने पीने का आइटम ज़रूर रख लीजिए। और ये देखिए ये लास्ट जो वाटर स्पोर्ट्स है ये स्कूबा डाइविंग, इसमें आपको सारे गियर्स पहनाए जाते हैं। आपके नोज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, आपको मुंह से ऑक्सीजन के थ्रू आपको सांस लेना पड़ता है। तो इसमें आपको थोड़ी देर ट्रेनर आपको पानी के ऊपर में 2-3 मिनट का ट्रेनिंग देता है, आपको बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करना है। नीचे में जाकर ओ भाई साहब, कान तो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं।
मुझसे एक बार में तो नहीं हुआ, 2-3 बार ट्राई करने के बाद ही फाइनली मैंने सोचा कि मुझे तो ये करना ही है, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे ये मन था करने का स्कूबा डाइविंग। तो लास्ट में मैं नीचे गई, लगभग 1 से 2 मिनट तक लगभग मैं रही, उसके बाद ऊपर आ गई। क्यों डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन रहते हैं, वो आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको वो ऊपर नहीं ले आए। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली ये मुझसे हो गया और बहुत मज़ा आया इस वाटर स्पोर्ट्स को करने में। तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर का नज़ारा किस तरह का होता है। चारों ओर सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। थोड़ी सी नर्वसनेस फील तो होती है, क्योंकि कान पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। आपको सिर्फ मुंह से सांस लेना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू। तो ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप गोवा गए हैं तो वाटर स्पोर्ट्स ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ये अंजुना बीच है, जो कि देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना पीसफुल था। आप यहाँ पर बाथिंग तो एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि सारे पत्थर जो है वो आपको चोट पहुँचा सकते थे। उसके बाद हम लोग चले गए बेंच वैक्स म्यूज़ियम। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे सेलिब्रिटीज़, सारे नहीं मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ के आपको स्टैचू मिल जाएंगे, जिसमें से जैकी चैन, विल स्मिथ, हैरी पॉटर, लियोनार्डो दी कैप्रियो, क्रिस इवांस, सचिन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रोवान जिसे मिस्टर बीन के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टैचू देखने में ऐसे लगते कि अभी तुरंत ही बोलने लगेंगे। और यहाँ पर हॉरर हाउस भी है और साथ में 3D शोज़ भी होते हैं। अगर आपको सिर्फ इन स्टैचूज़ को देखना है तो एंट्री फ़ी आपको 300 का आपको लेना पड़ेगा, और सबके अलग अलग चार्जेस भी हैं। यहाँ पर वीडियोग्राफी करने की परमिशन नहीं है, आप सिर्फ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ हेलमेट लगा लीजिए, अपने ड्राइविंग लाइसेंस और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा। और ये है टीटो लेन, जो कैलंगट बागा रोड पर है। और ये जो पूरा लेन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए शॉप्स मिल जाएंगे, आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बार मिल जाएगा, पब मिल जाएगा, टैटू शॉप्स मिल जाएगा। आप यहाँ पर फिश स्पा को भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर शाम में ही जाना चाहिए, क्योंकि शाम में ये जगह पूरी तरह से हैपनिंग हो जाती है, और सुबह के लगभग 3-4 बजे तक ये खुली रहती है। तो अगर आपको यहाँ जाना तो आपको तो शाम में ही चले जाना चाहिए, क्योंकि 10-11 बजे के बाद आपको यहाँ पर पार्किंग भी नहीं मिलने वाली है। तो ये देखिए, हमने फिश स्पा भी इंजॉय किया। आपको 100 रुपये पे करने होंगे। आपको लगभग 20 से 25 मिनट का आपको ये स्पा करने के लिए दिया जाएगा। बहुत सारी फिशेस यहाँ पर होती है, जो कि आपके पैर को अच्छी तरह से कुतरने लगती है, जिससे आपको एक मसाज की तरह फील होने वाला है, और बहुत ज़्यादा ये रिलैक्सेशन सेशन होता है। तो आप इसे भी आप गोवा में इंजॉय कर सकते हैं। जो यहाँ का जो फेमस पब था वो है टीटोस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो टीटोस लेन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने कितना ज़्यादा इंजॉय करा। आपको यहाँ पर लगभग 1500 रुपये पे करने होंगे। आप इसमें ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं, आप खाना इंजॉय कर सकते हैं, और आप यहाँ पर म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारी एक फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया था कि वैगेटर बीच ज़रूर जाना, और सच में जाना हमारे लिए मतलब वर्थ था। इतना ज़्यादा पीसफुल था और इतना ज़्यादा खूबसूरत कि क्या बताऊँ मैं। और जितनी भी गोवा की जो भी थकान थी उतने दिनों की, वो यहाँ पर आकर लास्ट में सारी दूर हो गई। आप यहाँ पर जाइए, आराम से एंजॉय कीजिए, और फिर आप यहाँ पर
वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जिस वजह से ये बीच भी काफ़ी ज़्यादा शांत है और साफ़ सुथरा भी है। बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत था बीच, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा। उसके बाद हम लोग शाम में हम लोग कलंगट बीच चले गए थे। कलंगट और बागा का माहौल लगभग सेम है, क्योंकि शाम के बाद वहाँ पर बहुत सारी इस तरह की लाइटें जल जाती है, लाउड म्यूज़िक चलने लगता है, लोग इंजॉय करते हैं। आप यहाँ पर जाकर आप म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर बार है, आप यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जा सकते हैं और यहाँ का माहौल भी एक बार ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। तो इतना सा था हमारे नॉर्थ गोवा का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आप कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग हमारी फ़्लाइट जो थी वो थी गोवा से बेंगलोर, और बेंगलोर में हमें 5 घंटे लगभग होल्ड करना पड़ा था। उसके बाद हमारी रांची की फ़्लाइट थी, तो इस वजह से लगभग मतलब 12-14 घंटे हमें लग गए थे रांची वापस आने में। तो गोवा का ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अगर आपको इस तरह के ट्रैवल वीडियोस पसंद हैं, आपको सारी जानकारी लेना है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।